स्वतंत्रता सेनानी तेलंगाना आंदोलन के नेता और पूर्व मंत्री कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती शहर में मनाई गई। मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया क्योंकि सरकार ने कोंडा लक्ष्मण जयंती समारोह को आधिकारिक रूप से आयोजित करने की घोषणा की। उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुच्छ पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतन्दवे त्रिपादूर्ध्वा उदयत् पुरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः। पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने अपने घर को तेलंगाना आंदोलन के कार्यालय में तब्दील कर दिया था। आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 107वीं जयंती समारोह हैदराबाद के रविंद्र भारती में आयोजित किया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, एमएलसी एल रमना व अन्य ने भाग लिया। मंत्री ने बापूजी के चित्रपट पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तलसानी श्रीनिवास यादव ने तीनों आंदोलन के अग्रदूत के रूप में कोंडा लक्ष्मण के त्याग और सामाजिक समरसता की सराहना की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य आने के बाद ही महान स्वतंत्रता सेनानियों को और ज्यादा गौरवान्वित किया जा रहा है। मंत्री सत्यवती राठौर ने स्पष्ट किया है कि वह केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कि बयाराम में स्टील फैक्ट्री बनाना संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट करने की मांग की कि यह किशन रेड्डी के शब्द है या केंद्र सरकार का रवैया। सत्यवती ने कहा कि बयाराम स्टील इंडस्ट्री तेलंगाना का अधिकार है, यह आदिवासियों का अधिकार है। सत्यवती ने याद दिलाया कि तत्कालीन यूपी सरकार ने पुनर्वितरण अधिनियम के में वादा किया था कि बयाराम में इस्पात कारखाना बनाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में आरोग्यश्री चिकित्सा सेवाएं 34% से बढ़कर 53% हो गई है। मंत्री हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोग्यश्री लाभार्थियों पर समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी अस्पतालों में 34% यानी 88,467 सर्जरी की गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 दौरान आरोग्यश्री सर्जरी को बढ़ाकर 44% यानी कि 1,52,096 सर्जरी कर दिया गया है। वहीं इस साल 31 अगस्त तक 1,14,681 सर्जरी यानी 53। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने यह जानने की मांग की है कि वह शर्मिला राज्य में पदयात्रा क्यों कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या यह विधायकों को डांटने के लिए की जा रही है। मंत्री ने कहा कि वह केटीआर के लिए परोक्ष तरीके से काम तो नहीं कर रही है। जग्गा रेड्डी ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में उनकी पदयात्रा के बाद जगन मुख्यमंत्री बने और शर्मिला तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही है। जग्गा रेड्डी ने टिप्पणी की कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी पंचायतें हैं। अमरावती के लिए जगन, रायलसीमा के लिए शर्मिला और तटीय आंध्र के लिए विजय साई रेड्डी है। जग्गा रेड्डी ने भविष्यवाणी की कि शर्मिला तेलंगाना में कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी, चाहे वह कितनी भी पदयात्रा करे। उन्होंने साफ किया कि अगले चुनाव में टीआरएस और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला होगा। एमएलसी कविता ने कहा कि बतकम्मा तेलंगाना की संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। राज्य गठन के बाद बतकम्मा उत्सव बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कविता ने कहा कि स्वराज्य हासिल करने के बाद बीजेपी की नींद जाग गई है। बीजेपी नेता केसीआर को राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ता देख बौखला जा रही है। कविता का मानना है कि केसीआर के राजनीतिक कूटनीति के चलते ही दिल्ली के इंडिया गेट पर बतकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 8 सालों बाद विमोचन दिवस का राग आलापने वाले बीजेपी नेता अब इंडिया गेट पर बतकम्मा खेल रहे हैं। यह सब बदलाव केसीआर की कूटनीति का उदाहरण है। मंत्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रबी फसलों के समय पर और मानसून की फसल की पैदावार के अनुमान पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि रबी चावल की किस्मों की खेती 100% कम उपज आने वाले किस्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार बाजार में जिन फसलों की मांग ज्यादा है उनकी खेती करनी चाहिए। समीक्षा आचार्य जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र नगर के सभागृह में आयोजित की गई। निरंजन रेड्डी ने अधिकारियों को मार्च से पहले रबी चावल की कटाई पूरी करने का आदेश दिया।
इब्राहीमपट्टनम टीआरएस विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी ईडी के सामने पेश हुए। मंची रेड्डी पर फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में ईडी के अधिकारियों ने उन्हें इस साल अगस्त में नोटिस जारी कर नियमों के उल्लंघन के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा था। मंची रेड्डी किशन रेड्डी व्यक्तिगत रूप से ईडी कार्यालय में जांच में शामिल हुए। ईडी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। मंची रेड्डी द्वारा दिया गया बयान दर्ज किया गया। फेमा नियमों के उल्लंघन की भी जांच की गई। जांच के बाद मंची रेड्डी किशन रेड्डी मीडिया को बातचीत किए बिना ईडी कार्यालय से चले गए। तेलंगाना पर्यटन क्षेत्र को 4 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं। इस बार तेलंगाना 4 पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र राज्य बना है। पर्यटन क्षेत्र के व्यापक विकास के मामले में तेलंगाना को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसके अलावा हैदराबाद गोल्फ क्लब ने सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स का पुरस्कार, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुरस्कार और अपोलो अस्पताल हैदराबाद ने सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पर्यटन सुविधा का पुरस्कार जीता है। राज्य पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत पर्यटन द्वारा आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों पुरस्कार प्राप्त किए। टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शहर में यात्रियों की सुविधा हेतु हैदराबाद दर्शनी नामक एक नई बस का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि यह बस हैदराबाद की खूबसूरती देखने के लिए शुरू की गई है। इस बस यात्रा के माध्यम से पर्यटक हैदराबाद के धरोहरों व पर्यटन स्थलों की जानकारी हासिल कर सकता है। सैर सपाटे के लिए यह एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराया गया है। मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने क्रांतिकारी कवि वरवर राव की याचिका खारिज कर दी है। वह एल्गार परिषद मामले में आरोपी है। उन्होंने मोतियाबिंद सर्जरी हेतु 3 महीने के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति मांगी थी। याचिका को लेकर अदालत ने स्पष्ट किया है कि वरवर राव को हैदराबाद जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एल्गार परिषद मामले में आरोपों के सबूत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया अगले 3 महीनों में होगी। अगर वरवर राव को 3 महीने के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी जाती है तो आरोप साबित करने की प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने कहा कि विश्व शांति सभा 2 अक्टूबर को जिमखाना मैदान में होगी। पॉल ने कहा कि इस बैठक में सभी 28 देशों के से प्रमुख आएंगे। पॉल ने लोक गायक गदर के साथ मिलकर प्रजा शांति पार्टी कार्यालय में विधानसभा के वॉल पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम केसीआर पर वर्ल्ड पीस असेंबली के आयोजन में अड़चनें पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। पॉल ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी पीस असेंबली के आयोजन को अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस गुंडों को भेजकर उनकी बैठक को रोकने का हर संभव प्रयास करेगी। व्यापारी व कर्मचारी सूटकेस लेकर आते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, बल्कि नकली नोट और नकली सोना होता है। जबकि हाथ की सफाई करने वाले उस सूटकेस के माध्यम से व्यापारियों और कर्मचारियों को चुना लगाते हैं और बहुमूल्य संपत्ति उड़ा ले जाते हैं। इस तरह के दृश्य आमतौर पर फिल्मों में देखे जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इस तरह की घटना होती है तो अचरज होता है। ऐसी ही एक घटना घटी है। हमने देखा है कि फिल्म में इस तरह की घटना में ठग पुलिस की चुंगल से बचते जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आखिरकार वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। एलबी नगर एसओटी और सरूनगर पुलिस की कार्रवाई के दौरान इस तरह के गिरोह के 9 सदस्यों में से 8 सदस्यों को धर दबोचा गया है, जबकि एक सदस्य फरार है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के पास से 45 लाख रुपयों नकद, 13 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 1 कार, 1 दोपहिया वाहन और 1 सूटकेस जब्त किया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ने पर्यटन के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन का पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि थे और उन्होंने पुरस्कार प्रदान किए। राज्य के मंत्री श्रीनिवास गौड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को कई श्रेणियों में पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्यों में तेलंगाना तीसरे स्थान पर है।
हैदराबाद में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई। सभी निचले इलाकों में पानी भर गया। सभी सड़कें बाढ़ के पानी से जलमग्न हुई। कई जगहों पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे किलोमीटर तक जाम लगा रहा। जगह जगह गाड़ियां फंसी रहने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी के कारण NMDC मासब टैंक रोड पर यातायात जाम हुई। पंजागुट्टा खैरताबाद लकड़ी का पुल रूट पर ट्रैफिक धीमी गति से चल रही थी। चादरघाट और कोटी जाने के रास्ते में हर तरफ वाहन रुके दिखाई दिए। मेडचल मलकाजगिरी जिले के जीडीमेटला पुलिस स्टेशन सीमा के गाजला रामारम में साइको ने हंगामा खड़ा कर दिया। परमेश्वरम नाम के साइको ने देर रात विवेकानंद नगर इलाके में कई घरों के सामने खड़ी बाइक और कारों में आग लगा दी। साइको ने वाहनों पर पेट्रोल छिड़का और आग लगाई। इस घटना में 15 बाइक और एक ऑटो पूरी तरह से जल गए। देर रात के 2:30 बजे जब परमेश्वर ने वाहनों को आग लगा दी तो पूरा इलाका धुएं से भर गया। लोग घरों से बाहर निकलकर देखा तो वाहनों में आग लगी थी। तेलंगाना डिस्कवरी डे मनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति विभाग के तत्वावधान में बतकम्मा समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी मुख्य अतिथि थे। दिल्ली में रहने वाले तेलुगु भाषी लोगों ने बतकम्मा समारोह में बड़ी पैमाने पर भाग लिया। उन्होंने बतकम्मा गीत गाए और उत्सव को भव्य रूप से मनाया। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया। तेलंगाना राज्य गठन के बाद विकास की गति बढ़ गई है। पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने वाले तेलंगाना को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मान्यता मिली है। तेलंगाना ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 4 पुरस्कार जीते हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने मंगलवार को विश्व पर्यटन दिवस समारोह के हिस्से के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से पुरस्कार प्राप्त किए। तेलंगाना द्वारा जीते गए पुरस्कारों के साथ तेलंगाना पर्यटन क्षेत्रों के व्यापक विकास में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा। सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स का पुरस्कार भी तेलंगाना को मिला है। यह पुरस्कार हैदराबाद गोल्फ क्लब को दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन के रूप में चुना गया है, जबकि हैदराबाद के अपोलो अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पर्यटन सुविधा के रूप में चुना गया है। तेलंगाना में बतकम्मा उत्सव भव्यता के साथ तीसरे दिन भी मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के सभी लोगों को, खासकर महिलाओं को बतकम्मा पर्व की शुभकामनाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बतकम्मा उत्सव के जुड़ाव को याद करते हुए तत्कालीन फोटो को ट्विटर पर शेयर किया गया। बंटवारे के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग हर पहलू में आंध्र प्रदेश को झटका लगा। तेलंगाना के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर स्वीकृति नहीं जताई। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रेलवे जोन स्थापित करना संभव नहीं है। गृह सचिव ने सुझाव दिया कि रेलवे जोन का फैसला कैबिनेट पर छोड़ देना चाहिए। आंध्र प्रदेश राजधानी के लिए और 1000 करोड़ रुपए चाहता है। केंद्र ने पहले ही दिए गए 1500 करोड़ रुपए का ब्यौरा देने का सुझाव दिया है। बैठक में एपी अधिकारियों ने एक और नया मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शिवरामकृष्ण समिति ने 29,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। हीरो मंचू विष्णु ने सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को ट्रोल करने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पिछले कुछ समय से कुछ लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। इन ट्रोल्स को लेकर गंभीर हो गए हैं। मंचू विष्णु ने कहा कि अब ट्रोल्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टॉलीवुड में एक हीरो की कंपनी उनके परिवार को ट्रोल कर रही है। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया कि उन्हें और उनके परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह जल्द ही साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। एक हीरो पर उसे और उसके परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि जुबली हिल्स में एक हीरो की कंपनी में अपने परिवार को ट्रोल करने के लिए 21 कर्मचारियां एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में पहले ही पूरी जानकारी एकत्र कर ली है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में तेलंगाना सरकार ने अहम फैसला सुनाया है। जगन के मामले में यह ज्ञात है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वानपिक की जमीनों को जब्त कर लिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ईडी को इनमें से 1416 एकड़ जमीन को जब्त करने का आदेश जारी किया है। इन जमीनों के अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि शेष 11,804 एकड़ वानपिक भूमि को जब्त करने पर सुनवाई 14 नवंबर को होगी। पुलिस फायरिंग में शहीद हुए गैंगस्टर नईम के मुख्य अनुयायी शेषन उर्फ रामचंद्र को हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शेषनाग गिरोह को लेकर जांच की जा रही है।